नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बॉलीवुड अपने फिल्म्स के लिए, अपने फिल्म एक्ट्रेस के लिए जाना जाता है, ऐसे ही एक मशहूर अभिनेता के विषय में आज हम आपको बताएंगे, जो फिल्म आंटी नंबर 1 के लिए ऑस्कर चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने कहा था, मुझे पता है लोग हंसते हैं, वे कहते हैं कि जो ठीक से अंग्रेजी में नहीं बोल पाता वह ऑस्कर क्या जीतेगा, लेकिन अगर मैं जीरो से शुरू कर गोविंदा बन सकता हूँ तो निश्चित रूप से गोविंदा से कुछ भी बन सकता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं मशहूर अभिनेता गोविंदा के बारे में। गोविंदा की पूरी जीवनी हम आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप एक ही वीडियो में सारी कहानी जान सकें। गोविंदा को फिल्में देखना अब भी बहुत पसंद है और पहले भी बहुत पसंद था। उनकी अन्य रुचियों में कविता सुनना, स्टोरी आइडिया लिखना, लंबी बातें करना, समुद्र किनारे घूमना और प्रार्थना करना इत्यादि शामिल है। गोविंदा का एक दशक से अधिक समय तक बॉलीवुड में दबदबा रहा। कभी वे हिंदी सिनेमा में कॉमेडी का पर्याय माने जाते थे, हालांकि अब वे अपने करियर के अवसान की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 4 सालों से वह किसी फिल्म में नजर नहीं आए। उनकी आखिरी फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई रंगीला राजा थी। हालांकि जब वे अपने करियर के उरूज पर थे तो उनके हाथ में एक साथ उनचास उनचास फिल्में हुआ करती थी। वे काफ़ी हिट हुआ करते थे। ये सही है कि वे माता पिता तरह ही बहुत पहले से मनोरंजन की दुनिया में सक्रिय थे, लेकिन गोविंदा के जन्म से कुछ वर्ष पहले ही परिवार आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। इनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनके पिता अरुण आहूजा 1940 के दशक में स्ट्रगलिंग एक्टर रहे। माँ निर्मला देवी शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री दोनों थी। आहूजा परिवार मूल रूप से पंजाबी था, लेकिन बहुत पहले महाराष्ट्र में आ बसा था। गोविंदा के जन्म से पहले अरुण आहूजा ने बतौर प्रोड्यूसर काम शुरू किया था, लेकिन तब तक उनके पैसों से बनी एकमात्र फिल्म फ्लॉप रही थी। उस नुकसान को उठाने में असमर्थ गोविंदा के पिता का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो मुंबई के पोस्ट कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाले आहूजा परिवार को विरार में शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं गोविंदा का जन्म भी हुआ। 6 बच्चों में सबसे छोटे गोविंदा को परिवार में प्यार से चीची बुलाया जाने लगा। पंजाबी में छोटी उंगली को चीची कहते हैं। आहूजा परिवार घर में पंजाबी बोलता था। गोविंदा फिल्मों के बारे में सुनते हुए बड़े हो रहे थे। चूंकि उनके पिता काम करने में असमर्थ थे, इसलिए माँ निर्मला देवी ने उस कठिन समय में बच्चों को पाला। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तब उनका परिवार बारिश में भी छाता नहीं खरीदता था। वे याद करते हैं, हम लोग सोचते थे कि बारिश केवल 4 महीने तक रहेगी तो पैसा क्यों बर्बाद करें। गोविंदा का बचपन अत्यंत गरीबी में बीता। परिवार पर बेतहाशा कर्ज चढ़ चुका था। बिल ना चुकाने का अपमान गोविंदा अब तक नहीं भूले हैं। वे याद करते हैं, बनिया मुझे घंटों खड़ा रखता था क्योंकि वह जानता था कि मैं सामान उधार में लूंगा। एक बार मैंने दुकान पर जाने से मना कर दिया। मेरी माँ रोने लगी और मैं भी उसके साथ रोने लगा। गोविंदा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन नौकरी पाने में असफल रही। ताजमहल होटल में मैनेजर का पद खाली था, लेकिन गोविंदा को मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। उनके पिता ने फिल्मों में जाने का सुझाव दिया। उन्हीं दिनों गोविंदा ने सैटरडे नाइट फीवर फिल्म देखी और उन पर डांस उनका जुनून सवार हो गया। वह घंटों प्रैक्टिस करते, बाद में वीएचएस कैसेट पर अपना एक प्रोमो प्रसारित किया। जल्द ही उन्हें एक उर्वरक का विज्ञापन मिल गया। कुछ समय बाद वे ऑलविन के एक विज्ञापन में नजर आए। 1980 के दशक में वे फिल्मी दुनिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। गोविंदा को पहले साइड एक्टर का रोल मिला। वह स्वर्ग, इल्जाम, खुद गर्ज, जीते हैं शान से जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में राजेश खन्ना, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र सहित सबसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए। उन्हें पहला लीड रोल लव 86 में मिला। जून 1985 में अपनी फिल्म लव 86 की शूटिंग शुरू की। जुलाई के मध्य तक उन्होंने 40 अन्य प्रोजेक्ट के लिए साइन कर दिया था। हालांकि शुरुआत की उनकी 2 फिल्में आर्थिक रूप से सफल नहीं रही थी। तब उन्होंने टेलीविज़न में भी हाथ आजमाने के बारे में सोचा। उन्होंने टीवी के कल्ट शो महाभारत में अभिमन्यु की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। उन्हें चुन भी लिया गया था, लेकिन इससे पहले ही वे महाभारत में नजर आते। उनकी फिल्म तन बदन हिट हो गई। यह फिल्म उनके चाचा आनंद ने निर्देशित की थी। इसके बाद उन्होंने टीवी की ओर फिर मुड़कर नहीं देखा। गोविंदा पूर्व सांसद 2004 से 9 भी रह चुके हैं। बतौर कांग्रेस नेता साल 2004 में उन्होंने मुंबई नॉर्थ से लोकसभा का चुनाव जीता था। गोविंदा ने सीट से भाजपा के राम नाइक को हराया था और हालांकि अब वह राजनीति में सक्रिय नहीं है। साल 2016 में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि वह राजनीति में कब वापसी कर रहे हैं, तो उनका जवाब था, मुझे राजनीति से बाहर आने
और उसे भूलने में 9-10 साल लग गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये ना पूछें, क्योंकि जब मैंने इतने सालों में इसको भुला दिया है तो मैं वापस उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और अपने परिवार के साथ अपने जीवन को इसी तरह बिताना चाहता हूँ। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज आपने इनके परिवार के विषय में, इनके जीवनी के विषय में, इनके बचपन, इनकी तंगियों की कहानी के विषय में सब कुछ जान लिया है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, और यूं ही हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा।